मॉडर्न बहू, समाज को आईना दिखाती हुई कहानी। आधुनिकता की चमक दमक के मोह में इंसान जब खुद ही अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार ले तो कोई क्या कर सकता है। कमला जी ने भी ऐसा ही किया जब उनका भाई उनके बेटे अभय के लिए सुंदर सुशील लड़की दीप्ति का रिश्ता लेकर आया। दीदी, एक बार आप दीप्ति से मिल तो लीजिए। देखने में साधारण है तो क्या हुआ, पर स्वभाव की बहुत अच्छी है। आपकी बहुत सेवा करेगी। महेंद्र ने अपनी दीदी को समझाने का प्रयास किया तो कमला जी बोली, नहीं नहीं महेंद्र, अभय हमारा इकलौता बेटा है, कंपनी में बड़ा अफसर है। उसके लिए मैं कोई साधारण गंवार लड़की नहीं, हाई सोसाइटी वाली गोरी मॉडर्न मैम लाऊंगी। कहते हुए उनका सिर घमंड से ऊंचा हो गया। कमला जी के इनकार करने पर महेंद्र ने दीप्ति, जो कि उनके मित्र की बेटी थी, के साथ अपने बेटे राजेश का विवाह कर दिया। महीने भर बाद कमला जी ने भी शहर के एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी आभा के साथ अभय का विवाह कर दिया। आभा आज़ाद ख्यालों की आधुनिक वेशभूषा वाली लड़की थी, जिसके साथ चलने में अभय बहुत गौरवान्वित होता था। अभय का उठना बैठना हाई सोसाइटी के लोगों में था, जहां महिला किसी भी पुरुष के साथ हंसने, बोलने और डांस करने को अपना सम्मान समझती थी। मॉडर्न पत्नी के आकर्षण में अभय ने इस बात को स्वीकार कर लिया। कमला जी भी अपनी सहेलियों के बीच अपनी स्मार्ट बहू की बखान करते नहीं थकते। साल भर के बाद महेंद्र ने कमला जी को अपने दादा बनने की खुशखबरी सुनाई और पूछा कि दीदी, आप खुशखबरी कब सुना रही हैं। तब वह ऐंठ कर बोली, जल्दी क्या है, अभी तो बच्चों के खेलने खाने के दिन हैं। 2 साल बाद फिर महेंद्र ने उन्हें पोती होने की खुशखबरी सुनाई। तब उन्हें ख्याल आया और बहू से हंसते हुए बोली कि अब तो इस घर में भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजनी चाहिए। हमें दादी कब बना रही हो। सुनते ही आभा भड़क उठी, चीखते हुए बोली, बच्चे पैदा करके मुझे अपनी फिगर नहीं खराब करनी। लेकिन बहू, वह कुछ कहती उससे पहले ही आभा पर्स लेकर बाहर निकल गई। लाडली बहू की बात सुनकर तो कमला जी की उम्मीदों पर पानी फिर गया। आभा उसी दिन से घर देर से लौटने लगी। कभी कभी तो शराब पीकर भी लौटती। कमला जी या अभय के टोकने पर वह उन्हें गंवार और ओल्ड फैशन वाले कहकर कमरे में चली जाती। बच्चे की बात पर तो उसने पहले ही अभय को 2 टूक जवाब दे दिया था। अब अभय को अपनी मॉडर्न पत्नी की आज़ादी खलने लगी और इसलिए दोनों के बीच कलह बढ़ती ही गई। कभी कभी तो वह भी शराब पीकर अपनी माँ पर अपना भड़ास निकाल देता। कमला जी की आंखों पर चढ़ा मॉडर्न बहू का आवरण उतर चुका था। रिश्तेदारों और अपनी सहेलियों को पोते पोतियों के संग खेलते और बातें करते जब वे देखती तो उन्हें दीप्ति जैसी सुशील लड़की को ठुकराने का बहुत अफसोस होता। वह सोचती कि काश मुझे सीरत की परख होती। अगर सूरत की चमक दमक देखकर आभा को बहू बनाकर मैं अपने पाँव में कुल्हाड़ी ना मारती तो आज दीप्ति मेरी बहू होती और मेरे घर में भी बच्चों की किलकारी गूंजती। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।